आराम से उतरो बेटा। बाय बाय बाय। चलो चलो अंदर बैठ जाओ, चलो। डैडी। बेटी है क्या? बूम। डैडी 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 डैडी। माय डार्लिंग्स, क्या कर रहे हो यार? सुपरमैन और स्पाइडरमैन की तरह तुम्हें रेडी कर रहे हैं। वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे क्या बनना है? स्ट्रॉन्गमैन। अंकल, आप बुरे लोगों को मारते हो क्या? मारेंगे, बस बुरे लोग कहाँ हैं वो बता दो, ठीक है ना? प्लीज सुनिए ना, एक फूल ले लीजिए। प्लीज आप ले लीजिए ना, प्लीज। तू रह, चल निकल, चल निकल यहाँ से। आपका इंतजार हो रहा है एक्सक्यूज मी सर, हम अनाथ आश्रम से आए हैं। आपसे जो मदद हो सके कर दीजिए प्लीज। मेरी मदद के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। अंकल विलन। अबे मास्क को चेहरे से उतार। डैडी डैडी डैडी, जरा इसे काट दो ना, पानी पीना है। ये लो, मैं आ गया। अंदर डालूं क्या?
कौन है बे तू? जो मुझे नहीं जानता है वो कौन है पूछता है, जो मुझे जानता है वो मुझे देवता मानता है। लेकिन सिर्फ तेरे लिए मैं विलन हूँ। सारा सम्मान इसी को मिलेगा क्या? मिल गया ना इसे पूरा सम्मान। बड़ा बड़ा शूरवीर कर्मा है ये। पैसे डालने को कोई और जगह नहीं मिली तेरे को। वो एक है जो मुझे दुश्मन बोलकर चला गया, इस हीरा लाल पर हाथ उठाकर चला गया। वो कौन है, कहाँ से आया, उसके बारे में पूरी जानकारी लो। भाई अगल बगल सारा ढूंढ लिया, ये कौन है कहाँ से आया कोई नहीं जानता। तो मैं डोंट वरी अंकल, वो कौन है मैं इसका पता लगा लूंगा। तुम लगाओगे? मैं मतलब मैं नहीं अंकल, मैचिंग मैन। मैचिंग मैन, मैचिंग मैन। बॉस, कूल बॉस। थैंक यू पिंकी। मैचिंग मैन। यही मैचिंग मैन है क्या? भावनाओं से भविष्य नहीं बता सकते। मुझे कुंडली की जरूरत नहीं है, फिर चाहे हाथी हो, कुत्ता हो, हिरन हो या इंसान ही क्यों ना हो, जो भी मेरे सामने आएगा उसकी फोटो देखकर मैं पूरे खानदान के बारे में बता सकता हूँ। आप एक डेमो देखना चाहेंगे क्या? स्माइल प्लीज। मेरा 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 मेरी तरफ। हाँ। कंप्यूटर, इस फोटो की जरा डिटेल्स देना। देखो, ये दंगा फैलाने वाला मंगेश है। इसके बाप का नाम है खिलाड़ी कृष्णा। नेपोलियन का डरपोक है, सिर्फ नाम का गुंडा है। हर वक्त करता रहता, बस फाइट फाइट फाइट। इसके बारे में कुछ भी कहना बस फाइट की बर्बादी है। ओहो, ये है क्या? हे, तुझे इसकी फोटो कहाँ से मिली बे? वो बहुत स्मार्ट दिख रहा था ना, तो फोटो निकाल लूं तेरे ऊपर। कंप्यूटर, कौन है, कहाँ रहता है, आधार कार्ड क्या है, पूरी डिटेल्स मुझे अभी दो जल्दी से। कम ऑन। सॉरी बॉस, डेट ऑफ बर्थ ना होने की वजह से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। चेहरा दिया होता तो कुछ बता सकता था, लेकिन इसने मास्क पहना है। सॉरी सर, कंप्यूटर में ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। इधर आ। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। अगर तब तक पता नहीं लगाया कि वो कौन है तो जान से मार दूंगा। आखिर वो है कौन? कंप्यूटर भी उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा। नमस्ते स्वामी जी। नमस्कार। स्वामी जी, मेरे पिताजी जो भी गलत काम करते हैं मैं उसके लिए पूजा करती रहती हूँ। वो तो है। तो उन्हें पाप तो नहीं लगेगा ना? मैं जो हवन करता हूँ ना, उसमें सिर्फ लकड़ी नहीं जलाता। तुम्हारे पिताजी जो पाप करते हैं उसे भी जला देता हूँ, भस्म कर देता हूँ। अच्छी बात है स्वामी जी। 2000 और। आप हवन करते रहिए। और आपने जो पिछले महीने मैंने अलग से पूजा की है। हाँ। अलग से पूजा, वो किस लिए स्वामी जी? क्योंकि हमें दक्षिणा मिल सके इसीलिए। क्या? नहीं नहीं, देवी माँ ने मुझे सपने में आकर कहा था कि अगर मैं अलग से पूजा करूंगा तो तुम्हारे पापा के ग्रह शांत होंगे और उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है स्वामी जी, ये लीजिए। स्वामी जी आप हवन करते रहिए। हाँ? ठीक है बेटी। स्वामी जी, वो क्या है ना कि पैसे खत्म हो गए तो कोई बात नहीं बेटी, तुम इस मशीन में कार्ड लगा दो और यही कार्ड तुम्हारे पिताजी की हमेशा रक्षा करता रहेगा। ठीक है स्वामी जी। मेरी बात तो सुन। अरे चुप रहो तुम। नमस्ते स्वामी जी। नमस्कार। स्वामी जी, आपसे पूजा करवाने में कितना खर्चा हुआ, बस यही पूछना था। बेटी वैशाली, तुम पूजा और हवन को कितनी श्रद्धा के साथ कर रही हो, तुम्हें अपनी पूजा का फल अवश्य मिलेगा। अब बोलिए स्वामी जी, मुझे और क्या करना होगा? यदि तुमने किसी ऐसे लड़के के साथ शादी की जिसके हाथ पैर ना हो, तो तुम्हारे पिताजी के पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। बेटी, क्या चल रहा है इसके दिमाग में? लगता है ये फिर से कोई जाल बिछा रहा है। स्वामी जी, अगर मैंने हैंडीकैप से शादी की तो इसका फायदा मेरे पिताजी को मिलेगा ना? तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को तो होगा ही, हम सबको फायदा मिलेगा। बेटा आ जाओ। पिताजी तुरंत आ जा। आ रहा हूँ पिताजी। आजा बेटा, आजा। अरे रास्ता छोड़िए ना, अपने घर में जाइए। यहाँ तमाशा हो रहा है क्या? देख के तो चल। पिताजी आपने मुझे बुलाया? वैशाली को प्रसाद दे दो।
ठीक है जाओ जाओ। बड़ा सुशील लड़का है, अभी तक कुंवारा है। पिताजी कन्या को दो बेटा। ये लीजिए प्रसाद ग्रहण कीजिए। सोच समझ कर निर्णय लेना बेटी, भगवान कल्याण करें। जाओ। बेटा विघ्नेश्वर। क्या हुआ पिताजी? आज से इस कन्या पर नजर रखो। पर क्यों पिताजी? यही तेरी होने वाली पत्नी है। पैसे चाहिए तुझे? तेरी वजह से मेरा परिवार रोड पर आ गया। मेरे पूरे परिवार का श्राप तुझे लगेगा, देख लेना। अरे जाओ, तुम्हारा श्राप मेरे पिताजी को छू भी नहीं पाएगा। मेरे पिताजी जितना भी बड़ा पाप कर ले, उसके प्रायश्चित का उपाय मैंने कर लिया है। उपाय कर लिया है? कैसे पागल परिवार में आकर फंस गए हम लोग। तुझे 2 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर मेरा केस फाइनल नहीं किया ना तो मैं तुझे बताऊंगा। भाई चलिए। जाओ। भगवान। पिताजी आप ठीक है ना? आप ये सब मुसीबत में क्यों पड़ते हैं? हाँ, गलत काम करना और पाप अपने सर पर ले लेना। हमारे पास किस चीज की कमी है जो आप ये सब करते हैं? सब कुछ तेरे लिए ही कर रहा हूँ बेटा। डॉक्टर को फोन करो, हाथ में दर्द हो रहा है। इस हाथ को ठीक करना डॉक्टर के बस की बात नहीं है। अब मुझे क्या करना है मैंने सोच लिया है। आप चिंता मत कीजिए। अरे अरे संभल के। बस। कैसा प्रायश्चित कर रही हो? हम सभी भक्तजनों का स्वागत करते हैं। आज हमने रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की है। मंदिर समिति की ओर से रंगोली प्रतियोगिता में जीतने वाले को 10,000 का इनाम दिया जाएगा। अंकल अंकल चलिए ना प्लीज, हमारी हेल्प कर दीजिए प्लीज। ये अंकल ऐसे। हाँ बनाता हूँ। वहाँ पे ठीक करना है। अंकल अंकल ये कोई रंगोली है? ऐसा लग रहा है जैसे मैगी हो। अरे मेरी रंगोली को तू मैगी बोलता है? देखना पहला इनाम इस रंगोली को ही मिलेगा। अरे अगर ऐसी रंगोली बनी तो हम लोग कभी नहीं जीत पाएंगे। अंकल बनाओ ना। हाँ रुको बना रहा हूँ। दीदी। हाँ 1 मिनट यहाँ आइए ना प्लीज। हाँ बोलो, क्यों बुला रहे हो? आपको रंगोली बनाना आता है क्या? रंगोली? पर क्यों? अरे हमने किसी से मदद मांगी थी लेकिन हमारी रंगोली नहीं, वो तो मैगी ही बन गई है। रंगोली जब लड़कियों के हाथों से बने तो एक अनोखा चित्र बन जाता है। और अगर इन बेकार हाथों से करेंगे तो कैसे होगा? तब तो रंगोली मेरी जैसी टेढ़ी मेढ़ी ही बनेगी ना। अरे ऐसा मत बोलिए, रंगोली तो बहुत खूबसूरत होती है, फिर चाहे वो कैसे भी बने। ये रेखा की वजह से है, वरना तो बहुत अच्छी है। बस बिखरे हुए मिट्टी की तरह है। तुम बहुत मीठी बातें करती है। बेटा विघ्नेश्वर जल्दी आओ। क्या हुआ पिताजी? और ऊपर से आप बहुत सुंदर भी हो, थैंक यू। बिल्कुल महालक्ष्मी की तरह। वैशाली। और आपका नाम? प्रसाद। ऑर्डर ऑर्डर। इस वाद विवाद के मुताबिक नतीजा बेंगलुरु के गांधी नगर परिसर में सर्वे नंबर 245 3000 एकड़ जमीन। इस जमीन में हीरालाल का हक बनता है। ये अदालत ये फैसला सुनाती है। साथ ही ये अदालत ये आदेश देती है कि जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं वो जगह खाली कर दें। नमस्कार सर। सर हम इतने दिनों से वहाँ रह रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अचानक हमें वहाँ से निकाला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। कुछ तो रहम कीजिए सर। तुम अपने बच्चों को सड़क पर छोड़ दो, वो अपनी मेहनत से डॉक्टर, इंजीनियर जो चाहो बन जाएंगे। हम पर थोड़ा रहम कीजिए सर। सर सुनो इधर आओ। वैसे ये कौन सा केस है? ये कोई नया केस नहीं है, समझा? 25 साल से चल रहा था। फ्लैशबैक देख। हीरालाल भाई,
एक जमीन को हमारे नाम पर करवाने के लिए एक आदमी ने 25 लाख रुपए ले लिया और अब बोल रहा है कि जमीन में लोचा है और तब से हमें नचा रहा है। बस थोड़ा सा वक्त निकालकर उस जगह का सेटलमेंट करवा दीजिए भाई। करते हैं। अबे ये कौन है? अरे इसी ऑफिसर ने तो हमसे पैसा लिया था भाई। शाबाश। बोलने से पहले ही काम को खत्म कर देते हो, दिखाने से पहले ही सिर को काट देते हो। कुछ सीखो इससे। इसीलिए इसे मैं राइट हैंड कहता हूँ और तुझे लेफ्ट कहता हूँ। उतने पैसों में मेरा काम नहीं होगा। आखिर बात क्या है? भाई वो जमीन सरकार की है। कौन सी जमीन है? सिटी के बीच में गांधीनगर एरिया में 3000 एकड़ वाली जमीन। अरे ले बोली भाई, समझ गया। ले इसे पकड़। 10 लाख। ज्यादा लालच ठीक नहीं है। अब उस जगह के बारे में सोचना भी मत। अब मेरी बात सुन। लाल, मैं ये सोच कर आया था कि तुम जमीन का सेटलमेंट करवाओगे, लेकिन तुम तो मुझे ही धोखा दे रहे हो। मैं उस जमीन को नहीं छोड़ूंगा। बता तो देते, शूट कर रहे हो। गलती हो गई भाई, दोबारा शूट करूं? नहीं नहीं, शूट मत करना। ना मुझे पैसा चाहिए और ना मुझे जमीन चाहिए। जा यहाँ से। सुहाग रात को कोई अपनी दुल्हन को छोड़ता है क्या? हम जो खून करते हैं उसके गवाह को नहीं छोड़ते। पैसा लेकर घर जाने वाले को तो छोड़, मैं तो ईमानदारी के पुतले तक को मौत के घाट उतार देता हूँ। अब 1 महीने के अंदर वो स्लम एरिया मेरे नाम पर रजिस्टर हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं पिताजी उठिए, उठिए ना पिताजी, पिताजी उठिए ना। बेचारा, उसको ऐसी क्या टेंशन थी क्या पता, आधी रात को ही सुसाइड कर लिया। चले गए रंगा स्वामी। जमीन दे देता हूँ ऐसा बोलकर 10 लाख रुपए ले लिए। अब बिना कुछ बोले बिना कुछ किए ऐसे ही चला गया, तो मेरे पैसे कौन वापस करेगा? सुनो, उसके पास कोई भी जमीन जायदाद नहीं है। जो कुछ भी था वो इसकी पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल में दे दिया। अब उसकी एक बेटी है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मालिक, एक बार संस्कार पूरा हो जाए फिर बैठकर बात करते हैं। उठिए ना पिताजी। यही इसकी बेटी है? हाँ, यही उसकी बेटी है। पिताजी, शांत हो जाओ बेटी। ऐसा करोगे तो तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कुमकुम लगाओ, सदा सुहागिन भवा। सुनिए, ये आप क्या कर रहे हैं? इस अंतिम संस्कार को अब जल्दी खत्म करो, बाद में हम लोग बैठकर इस बारे में बात कर लेंगे। वैसे आते हुए 10 लाख मत भूलना। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हौसला रखो, हौसला रखो। 10 लाख दे देंगे तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। रुको 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 रुको, उसका पता चल गया। ये क्या बोल रहे हैं? जिसने तुम्हारे भाई के ऊपर अटैक किया था वो आदमी कोई और नहीं। तो फिर? तुम्हारे भाई ने जिसे शूट किया वो सेठ का बेटा है। सुपर है यार, तुमने बहुत बढ़िया पॉइंट कैच किया। अरे उस श्यामलाल सेठ की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। उसका बेटा कौन है जल्द से जल्द पता करो और मुझे बताओ, नहीं तो तुम्हारा समझ गया ना। डॉक्टर उठिए, डॉक्टर उठिए ना। डॉक्टर क्या हुआ? उठिए ना, उठिए उठिए। डॉक्टर, ये ब्लड नहीं, रेड पेंट है। जी हाँ डॉक्टर, मैंने ऊपर चढ़कर पेंट करने की कोशिश की तो पैर फिसल गया और मेरे ऊपर गिर गया। अब नीचे खड़ा था तो गिरेगा ही और उसकी टांग टूट गई। अच्छा, इतनी सी बात है। लीजिए इसे ओढ़ अरे लीजिए। किस लिए मैडम? सम्मान कर रही हो मेरा? अरे नहीं सर, हमारी डॉक्टर को ब्लड फोबिया है। इनको ब्लड भी नहीं चलता और रेड भी नहीं चलता।
इसलिए हमारी ये डॉक्टर येलो ग्लास पहनती है। इसे यूज करने पर रेड पिंक हो जाती है। अच्छा वो बता दिया। तब तो आपको हमारी आर्ट गैलरी में आना ही पड़ेगा। क्या आर्ट गैलरी में? अगर आप चाहती हैं कि आपका अंदर का दर्द निकल जाए तो आप हमारी आर्ट गैलरी में जरूर आइएगा। हे सभी दुखों को हरण करने वाली माँ, सर्वशक्तिशाली माँ, हे देवी माँ, जिसने मेरे अंकल को मारा है मेरे सामने लाकर उसे खड़ा कर दिया तो आपको हर दिन चॉकलेट खिलाऊंगा। हे भक्त। हाँ, कौन है? देवता। देवता कहाँ है? कहाँ हो देवता? अब कहाँ हो? देवता सामने आओ देवता। इधर। हाँ, कहाँ? तुम्हारे पीछे। स्वामी आप ही देवता हैं? बेवकूफ, मैं चमक बुलबुल स्वामी जी हूँ। चमक बुलबुल स्वामी है क्या? हाँ, मैं हिमालय पर्वत पर 500 फीट की गहराई के अंदर तपस्या कर रहा था। ऐसा? तुम्हारी आवाज भगवान के पास पहुँची, उसके बाद भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है भक्त। हाँ स्वामी जी, मेरी आवाज वहाँ इतनी जल्दी पहुँच गई? तुम ऑलिव को पीकर मोटे हो गए हो और कॉम्प्लेन पीकर गंदे हो गए हो। तुम्हारे अंदर बहुत सी गंदगी हो गई है और जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। स्वामी जी, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, ये आप कैसे जानते हैं? अरे तेरे बदन में कितने तिले ये भी मैं जानता हूँ, और तूने अपने बॉस की पैंट को कितनी बार गीला किया है अब ये भी जानता हूँ। नहीं, तब तो आप स्वामी है ही नहीं। तो फिर आप साक्षात देवता हैं। स्वामी जी, मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो मेरे हाथ लगेगा क्या? नहीं, नहीं लगेगा। वो खुद ही तेरे पास आएगा। खुद ही आएगा? लेकिन वो कहाँ है? वो कब आएगा? कहाँ से आएगा? बताइए मुझे। अरे शांत हो जाओ, शांत, कूल। ओम क्रीम ओम ह्रीं भट्टाय नमः। इसे ले जाकर अपने अंकल के हाथ में बांध देना। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो खुद तुम्हें ढूंढेगा और तुम्हारे सामने आकर बैठ जाएगा। सच में? हाँ, एक सेल्फी प्लीज। आशीर्वाद ओम नमो स्वामी बुलबुलाय दर्शनमस्तु। स्वामी जी, स्वामी जी, हाँ? ये उनका लोटा तो यहीं रह गया। अंकल मिल गया, मिल गया। जिसे ढूंढ रहे थे वो मिल गया। कहाँ है? ये रहा। अरे ये क्या है? चमक बुलबुल स्वामी जी ने दिया है मुझे। क्या कहा? चमक चुलबुल? अरे नहीं डैड, बुलबुल स्वामी जी ने दिया है। अगर मैंने इसे अंकल को पहना दिया तो जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो हमें खुद ढूंढता आएगा, ऐसा स्वामी जी ने कहा। बेवकूफ, किसी ने तुझे पागल बनाया और वही फालतू चीज तू मुझे लाकर दे रहा है यहाँ पर। इसे समझा? मुझ पे भरोसा करो अंकल, एक बार मेरी बात सुन लो, पहन लो इसे। कैसी मुसीबत है ये? डैडी आप बोलो ना। अरे बेटा कुछ खुशी से लेकर आया है, अभी आप पहन लो, बाद में निकाल के फेंक देना। लीजिए। हेलो, अपना केस क्लोज हो चुका है भाई। केस क्लोज हो गया भाई? मालूम पड़ गया, मालूम पड़ गया। इसे अभी तक पहना तक नहीं है। अंकल ये सब तावीज की महिमा है। अरे भाई, भाई, क्या वो जो देवनगर का मुर्गन है ना, उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाकर दे दिया है। दे दिया? हाँ भाई। अरे वो तो पहले बहुत नखरे कर रहा मैंने कहा था ना सब इसकी महिमा है। हाथ में है तो इतना चमत्कार दिखा दिया, गले में पहन ली तो चमत्कार हो जाएगा। अरे एमएलए साहब है। हेलो, मुबारक हो हीरालाल जी। सर, अरे आपके लिए पार्टी टिकट कंफर्म हो गया है। हाई कमांड के लोग आपको सीट देने के लिए थैंक यू वेरी मच सर। इम्पोर्टेंट बात है, आपको फंड के लिए 10 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। सर, आपके घर पर आकर आपके सामने आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ, चलेगा ना? थैंक यू सर, थैंक यू। शाबाश। ये पेंटिंग है गोल्ड फायर की। आप देखिए, मैं बताता हूँ। हाय। हाय सर, डॉक्टर कहाँ है? कौन सा डॉक्टर? वही मेरे ब्लड फोबिया ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, वो वाला डॉक्टर। आइए आपको मिलवाता हूँ। लाल का मतलब हर चीज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होती। लेकिन लाल सिग्नल का ये मतलब होता है कि हर तरफ खतरा है। लाल रंग मतलब खतरा, आपको पता है ना? सुनिए मैडम जी, जो लाल रंग है वो लोगों की जान बचाने के लिए होता है, ना कि मारने के लिए। हाँ। ये गलतफहमी है लोगों की। आप लाल रंग के मतलब को अपनी जिंदगी से ही बदल दो, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। सर, आप अपनी साइकोलॉजी ना किसी और को बताइए। लीव इट। अरे मैडम जी, जरा बात तो सुनिए। हेलो। अरे क्या? चलो। अरे मिस्टर, क्या हो गया? कोई बच्चा ऊपर से नीचे गिर गया सर। हेलो, जरा साइड दीजिए। देखो। अरे बाप रे। बेटा, ये बेटा, इधर देखो। अरे सुनो। ए बेटा, देखो। किसकी बच्ची है? अरे डॉक्टर, जरा चेक कीजिए। आइए, जल्दी आइए, देखिए इसको। सर वो ब्लड है। अरे
उस बेचारी बच्ची की जान जा रही है, आप जाकर उसे बचाइए ना। सर आप जानते हैं ना मुझे ब्लड फोबिया है तो तेरी तो इडियट। ब्लडी हेल। बेटा चलो। अच्छा मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स है, उसमें एक इंजेक्शन है, उसे ले आइए आप। सर ऑन द वे हूँ, बस आ ही रहा हूँ। अरे कहाँ हो? जल्दी आओ। अरे मेरे अकाउंट से पैसा हर वक्त विड्रॉ हो रहा है। ये कैसे हो रहा है भाई? समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हो रहा है। ए तुरंत जरा बैंक मैनेजर को फोन लगा। हाँ करता हूँ। जल्दी कर भाई। हाँ नॉट रीचेबल आ रहा है। नॉट रीचेबल। ए पहले बैंक की तरफ गाड़ी घुमा, जल्दी चल। आपके अकाउंट में 0 बैलेंस है सर। क्या 0? ये देखिए, ये कौन है? आपका अमाउंट इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर हो रहे हैं। अरे बाप रे। अरे भाई ये सारे स्लम में रहते हैं। हाँ यार। आपका पैसा इनके अकाउंट में कैसे गया? आपका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है। हैक? आपके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देता है। ये एमएलए भी बार बार फोन कर रहा है। सर कुछ भी कीजिए, मुझे 10 करोड़ रुपए कहीं से एडजस्ट करके दीजिए ना। सॉरी सर, आज सैटरडे है, बैंक का टाइम खत्म हो गया। अगले 3 दिनों तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम वेरी सॉरी। करके कुछ तो कीजिए। हेलो भाई, अपने लड़कों को उम्र कैद की सजा हो गई है। कल तो तूने कहा था केस क्लोज हो गया। पता नहीं भाई ये कैसे हो गया। क्या हुआ? हमारे सारे लड़कों को उम्र कैद हो गई है। उम्र कैद? भाई मुर्गन ने हमें जो कागज दिए थे वो नकली थे भाई। भाई मुर्गन ने हमें नकली कागज दिए थे। सर। अरे हीरालाल, हाई कमांड वापस दिल्ली चली गई है। सर। अरे तो मिलने नहीं आया तो तेरा टिकट कैंसिल कर दिया उन्होंने और चले गए। सर वो क्या है ना, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई ये ताबीज मेरा बेटा कहाँ से लाया पता नहीं, लेकिन आपके पहनने के बाद से ही सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। लाल 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 हीरा लाल। वहाँ क्या दिखता है? इधर देख। वो 64 मेगापिक्सल कैमरा है, वीडियो चलाने पर बहुत अच्छा दिखाई देगा। कौन बोल रहा है तू? जो मुझे नहीं जानता है वो मेरे बारे में पूछता है, जो मुझे जानता है वो मुझे देवता मानता है। इस नंबर को ट्रेस कर, ये कौन है, कहाँ से आया है, और जहाँ कहीं भी हो इसे ढूंढ कर मेरे सामने लाके खड़ा कर। चल जा। इसका पता लगाकर उठा कर लाओ इसे। हेलो भाई, ये वही आदमी है। उठाओ इसे। चल। अरे छोड़ो भाई, जिसको तुम लोग ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। अरे कोई आया था, मेरे मोबाइल से फोन किया और फिर मुझे कुछ देकर चला गया। क्या दिया? ये एमएलए हीरालाल अंकल की जय। 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 ये क्या अंकल, तावीज दिखाई नहीं दे रहा? आपने आखिर उस तावीज को क्यों निकाला? इसे माफ कर दो। तेरे बेटे की वजह से मेरी एमएलए की सीट भी चली गई और 30 करोड़ रुपए भी चले गए। तूने उसे देखा है ना? हाँ देखा है ना अंकल। फिर से वो चमक बुलबुल दिखाई दे तो बताना मुझे, वही गोली मारकर उड़ा दूंगा उसे। अरे ये तो लाल रंग की सॉस देखकर भी डर जाती है। अच्छा हुआ आपने इसका फोबिया दूर कर दिया। हम दोनों डॉक्टर होने के बावजूद इसकी बीमारी ठीक नहीं कर पा रहे थे। मैं सही कह रही हूँ ना? सही। प्रसाद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्सक्यूज मी। आई एम सो सॉरी। दरअसल मेरा एक फ्रेंड बिल्कुल आपकी तरह लगता है। शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम देख कर आगे बढ़िएगा। सॉरी, रियली सॉरी। लगता है ये काफी कंफ्यूज रहती है। जैसे मुझे फोबिया है वैसे इसे कंफ्यूजन है। हाँ डैडी, आपने पेंटिंग्स नहीं देखी ना? 1 मिनट, तुम लोग बातें करो, मैं अभी आता हूँ। मम्मा, आपने पेंटिंग्स नहीं देखी ना? इनकी गैलरी चलते हैं।
तुम्हें मेरा एक काम करना है। अरे डॉक्टर को इस डॉन से क्या काम? एक कमबख्त मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा रहा है। तोड़ना है या खत्म करना है? फिलहाल तो उसके हाथ पैर तोड़ने हैं। कल पता है तुम्हें क्या हुआ था प्रसाद? क्या हो गया? कल रेस्टोरेंट में मैंने एक आदमी को देखा। हाँ। उसका चेहरा बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखने में था। तो फिर? लेकिन उसके हाथ पैर बिल्कुल ठीक थे। अगर ऐसा था तो उसकी एक फोटो खींच कर ले आती। अगर मेरे हाथ पैर ठीक होते तो कैसा लगता है मैं भी देख लेता। अगर नेक्स्ट टाइम मिला तो जरूर खींच कर लाऊंगी। तुम जाओ अंदर पूजा कर लो, मैं वहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। हे भगवान मुझे माफ कर देना। अरे यार, इंसान इससे सुस्त हो जाता है। भाई क्या हुआ बे? डॉक्टर ने जो बोला था उसकी तरह ही दिख रहा है ये बंदा। उसकी तरह नहीं, वही है। डॉक्टर ने तो कहा था इसके हाथ पैर तोड़ देना, लेकिन इसके तो पहले से टूटे हुए हैं। अरे डरपोक, एक हाथ पैर ठीक है ना उसका, तो दूसरा वाला तोड़ने का है। चल मेरे साथ। अच्छा ऐसा है क्या? अरे सुन, तुझसे बोल रहा हूँ, आजकल तू उस लड़की के पीछे बहुत घूम रहा है। कौन सी लड़की से? तेरा दूसरा हाथ और पैर तोड़ दिया, तब तुझे याद आएगा कि कौन सी लड़की। चलो रे, सब शुरू हो जाओ। हाँ भाई। टीम स्पिरिट। ये लंगड़ा बहुत स्ट्रांग लग रहा है। तुम लोगों को इसे खत्म करना है, इससे बात मत करना। यस, कम ऑन। अरे कहाँ चला गया ये? जा, ढूंढो उसे। भाई क्या है? ठिचका, ठिचका। देवी माँ, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मैं बाप बन गया तो 99 नारियल तोड़ूंगा। तो लीजिए इसे स्वीकार कीजिए, ये पहला नारियल है। अरे छोड़ो, अरे बचाओ, बचाओ। गोविंदा, 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 गोविंदा। हरे 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 निन्यानवे। हे देवी माँ, मेरी मन्नत पूरी करने के लिए और मुझे बाप बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे बाप बनने की खुशी में तूने मुझे बाप बनने लायक नहीं छोड़ा। अरे भगवान, अरे कोई मुझे बचाओ। अरे तू क्रिकेट की बैटिंग कर रहा है क्या? भाई आशीर्वाद दो ना। आशीर्वाद चाहिए? जीत कराना, खत्म कर देना। चैन खुलेगी, मैन खुली। हेलो एम्बुलेंस। हे भगवान, आप हमारी रक्षा करना। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, चलो चलते हैं। आज दर्शन अच्छे से हो गए। ऑल द बेस्ट भाई, कांग्रेचुलेशन। जरूरत पड़े तो बुला लेना। हेलो, टेक योर ड्रिंक्स। आपकी रियल लाइफ तो सेट नहीं हो पा रही है, लेकिन ये बहुत अच्छा सेट किया है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट इलेक्शन में मैं एमएलए कैंडिडेट हूँ। हम दोनों यहाँ पर हैं। ये बात किसी सैटेलाइट को भी पता नहीं चलेगी। कैसा रहा? Shall we start?
बहुत मजा आ रहा। आज का दिन तो मुझे याद रहेगा। तुम कौन हो? चुप चुप, ये ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हैं? तुम्हारे बॉस आज ऐसे कम कपड़ों में बैठे हुए, आखिर बात क्या है? घर में कोई पूजा वूजा है क्या? ये कपड़े बदलने वाले हैं? भाई गर्लफ्रेंड के साथ पूजा कर रहे थे। उसके बाद मास्क वाला आ गया, भाई की स्पेशल पूजा करके मास्क चिपका दिया। 25 साल पहले एक आदमी ने इसी तरह से परेशान किया था और आज भी कर रहा है। वो भाई को डिप्रेशन में डाल के मानेगा। पिछले 25 साल से? बहुत बड़ा गुंडा है क्या तू? पहले वाले कलेक्टर की तरह नहीं हूँ मैं। तूने कितने खून किए, कितने केस हैं तेरे ऊपर, सब पता है मुझे। कोई सबूत न मिलने की वजह से तू ऐश की जिंदगी जी रहा है। जब तेरा खून होगा ना तो कोई सबूत नहीं मिलेगा। तुझे सुधरने के लिए लास्ट चांस दे रहा हूँ। जिंदगी चाहता है तो सुधर जा, नहीं तो ये जो पहना है ना वो भी नहीं बचेगा। ठीक है सर। इतनी बेइज्जती होने के बाद जिंदा रहने से कहीं बेहतर है आत्महत्या कर लेना। मुझे उसने लास्ट चांस दिया है, लेकिन तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। सर, माँ और बच्चा दोनों ही ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अगले 3 दिनों में डिलीवरी हो जाएगी। लड़की होगी या लड़का? वो तो डिलीवरी के बाद ही पता चलेगा सर। हाँ। डॉक्टर साहिबा, मैंने तो ये सोच कर रखा है कि मुझे चाहिए तो बस लड़का। अगर कहीं लड़की पैदा हुई तो उसे काट के रख दूंगा मैं। मुझे जंगल पर राज करने वाला शेर चाहिए, शेर के आगे घुटने टेकने वाला हिरण नहीं। शांति, ये क्या कर रही है? इलाज के मरने की वजह तू है, फिर भी तेरे साथ रह रही हूँ। एक एक पल कैसे बीतता है मेरा मन जानता है। मेरी किस्मत तो खराब है, लेकिन अपने बच्चे की जिंदगी तेरी वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगी। शांति, मेरी बात सुनो। तुझे तो मरना ही होगा, तभी मेरा बच्चा इस दुनिया में अच्छे से रह पाएगा। मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। मेरी बात तो सुनो। तो मेरे बच्चे के भविष्य के लिए तुझे मरना ही होगा। नहीं छोड़ूंगी तुझे। अरे शांति, जान से मार दूंगी तुझे। ऐसे मत करो। छोड़, मुझ पे गोली चलाएगी तुम? छोड़ो उसे। ध्यान से सुन, कलेक्टर साहब के मर्डर के आरोप में हम तुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। कोर्ट में दिखाएंगे। मत छोड़िएगा इन्हें, लेकर जाइए। संभालना डॉक्टर। रुक जाओ। क्या हुआ? पता लगा लिया। क्या पता लगा लिया तूने?
तुम दोनों पे जिसने मास्क पहन के अटैक किया था वो कलेक्टर का बेटा है। तुमने उस दिन सेठ के बेटे का नाम लिया था। शेर के घर में शेर पैदा होता है। तुम्हारा दिमाग इस लॉजिक पे पहुंच ही नहीं पाएगा। अब मैं उस कलेक्टर के जरिए उसके बेटे का पता 5 मिनट में लगा लूंगा। महेंद्र वर्मा। मेरी माँ महेंद्र वर्मा के ऑफिस में टाइपिस्ट की नौकरी किया करती थी। उसका लड़का तो बहुत बड़ा हो चुका है। पिंकी जरा तुम ओपन तो करो। सर। अरे पापियों, कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, मुझे दिखाओ ये। कंप्यूटर, कलेक्टर महेंद्र वर्मा का बेटा कैसा दिखता है जरा ये बताओ। ओके बॉस। फर्स्ट टाइम 100% मैचिंग हो रहा है सर। बस मिल गया, मिल गया, मिल गया। देखो मिल गया। तू रो क्यों रहा है? तू ही है। किधर जा रहे भाई? जिस कलेक्टर ने अंकल को इतना परेशान किया उसके घर। यही घर है। दादी, दादी। कौन है? दादी, महेंद्र वर्मा नाम का एक कलेक्टर था ना, उनका घर यही है क्या? हाँ, यही घर है। वो मेरा ही बेटा है। पर तुम लोग कौन हो? हम कौन है आपको बताते हैं। आपका पोता अगर घर में है तो उसे बुलाओ ना, हमें उससे बात करनी है। अगर मेरा पोता होता तो जरूर बुलाती। मेरे बेटे ने तो शादी ही नहीं की, तो पोता कहाँ से आएगा? बेवकूफ, तेरा भरोसा करके हम यहाँ तक आए। चलो यहाँ से। अरे रुको। अरे अरे तू हीरा लाल है ना? नहीं, मैं नहीं हूँ। तू ही है। अरे तू ही है जिसने मेरे बेटे को मारा। नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तुझे ही उसने अरेस्ट किया था, जेल में डाला था। ये मत सोचना मैं तुझे भूल गई। इसने मेरे बेटे को मारा था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्यों मारा मेरे बेटे को? आपको गलतफहमी हो गई है, ये वो आदमी नहीं है। इसने जो दर्द दिया अभी तक झेल रही हूँ मैं। मरते दम तक इसका चेहरा याद रहेगा मुझे। एक माँ से तू झूठ नहीं बोल सकता। ए बुढ़िया, चल निकाल। चलो रे। चलो जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम भी जाओ। इस दुखी माँ का श्राप तुम सबको लगेगा। मरते दम तक इसका चेहरा याद रहेगा मुझे। बुढ़िया ने जो कहा सही कहा। अगर कभी देने वाला भूल भी जाए तो लेने वाला कभी नहीं भूलता, उसे हमेशा याद रहता है। उन स्लम वालों को हमेशा याद रहेगा कि उनके पास 30 करोड़ कहां से आए। सही कहा अंकल। जल्दी बता, तेरे अकाउंट में पैसा किसने डाला? मुझे पता नहीं है। छोड़ना नहीं। अगर तुम लोगों ने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं इस बच्ची को आग में फेंक दूंगा। जल्दी बताओ तुम्हारे अकाउंट में पैसे किसने डाले? जल्दी बताओ। मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ, पर बच्ची को छोड़ दो प्लीज। सीधा चलता रहे। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है तो बैठ जाऊं क्या? ठीक है सर। अंकल, ये उसे जानता है, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। कौन है वो? बोलना, कौन है वो? मेरा छोटा भाई सर। क्या कहा? छोटा भाई? उसकी मेरे से क्या दुश्मनी है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मुझे नहीं पता सर, मैं कुछ जानता नहीं हूँ सर, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी? कौन सी कहानी? वो 25 साल पहले एक बुरा आदमी हुआ करता था सर। वो किसी को भी मारने के बाद उसका सबूत तक नहीं छोड़ता था सर। एक बार एक इज्जतदार कलेक्टर को मारकर उसको मारने के आरोप में अरेस्ट हो गया था। भाई, डिलीवरी करते वक्त वो औरत मर गई। बच्चा भी मर गया। लड़का था या लड़की? लड़की थी भाई। फिर तो बहुत ही अच्छा हुआ कि दोनों मर गए। तुमने कलेक्टर को मारा है और उसका सबूत हमें मिल गया है और उसकी सारी डिटेल इसमें है।
ओ, अरेस्ट भी कर रहे हो, उसका पता भी बता रहे हो। अरे वो ड्यूटी है और ये बोटी है। चावल पकने के बाद पानी नहीं छोड़ना चाहिए, खून करने के बाद सबूत नहीं छोड़ना चाहिए। समझ में आया क्या? भाई इस सबूत को मैं मिटाऊंगा, देखना। अरे टमाटर खत्म हो गए हैं, जाके लेके आ। चल बाहर आ। भैया भैया मेरे पति को कुछ मत करना। मैं आपके पैरों पर गिरकर भीख मांगती हूँ, उन्हें छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करो भैया। भैया उन्हें छोड़ दो ना। कल कोर्ट में गवाही देने वाला मैं ही हूँ। नहीं भैया नहीं नहीं, मत करिए ऐसा, उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें मत मारिए भैया। मुझे मत मारो, मत मारो, मुझे नहीं, मत मारो, मत मारो, नहीं, मत मारो, मत मारो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, इस आदमी ने एक ईमानदार जिला अधिकारी महेंद्र वर्मा का खून करके सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये सारी बातें झूठ है। कलेक्टर महेंद्र वर्मा का खून नहीं हुआ है, उन्होंने सुसाइड किया है। सुसाइड किया है तो आप बोल रहे हैं, लेकिन इसको खून करते हुए देखने वाला एक गवाह मेरे पास है। अच्छा गवाह? कौन सा गवाह, कैसा गवाह वकील साहब? उस गवाह को अदालत में बुलाने के लिए मैं परमिशन चाहता हूँ योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। मिस्टर रवि सर, आपने जो देखा है वो अदालत को बताइए। ठीक है सर। हमारे कलेक्टर साहब का खून इसी ने किया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये पूरी कहानी झूठी है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। गवाहों के बयान को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि कलेक्टर का खून हीरालाल ने ही किया है। अदालत अपराधी हीरालाल को इस आरोप के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाती है। तूने मेरे साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर दी। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा। भैया आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई। बड़े भैया की जय, बड़े भैया की जय, मुबारक हो। 10 साल की सजा हुई थी लेकिन 10 दिन में बाहर आ गए। अगर ऐसा ही होता रहा तो पता नहीं इस देश का क्या होगा। भाई उसे छोड़िए, आप चलिए ना। वो राइड कहाँ है? वो 3 फुट का हाफ टिकट कहाँ है बता। बोलेगा या मरेगा? बोल। मैं वो नहीं सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, उन्हें कुछ मत कीजिए सर, उन्हें कुछ मत कीजिए सर, कुछ मत कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ सर, उन्हें मत मारिए सर।
3 फुट का होने के बाद भी 6 फुट के हीरालाल से गेम खेल रहा है। सबूत कहाँ से आया यही सोच रहा था मैं। तेरी प्रॉब्लम ही यही है बोने बॉय। मैंने आज तक जो भी खून किया है उसका सबूत नहीं छोड़ा। वो सारे खून कैसे किए जाते हैं जानता है? चल दिखाता हूँ, आराम से देख। क्या बोला? अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है तो बुरे लोगों के साथ बुरा। आज तक तूने और मैंने मिलकर जो भी काम किया है वो कोई धार्मिक काम नहीं है, तो फिर तू कैसे अच्छा हो गया? तो अब तेरे साथ भी बुरा ही होगा। तेरी बेटी है क्या? सुनो, मेरी बात सुनो, उसे कुछ मत करना प्लीज। बेटी के हाथ से बाप की मौत होने का मजा ही कुछ और है। शूट कर बेटा, मुझे शूट कर सोना। बेटा अंकल कुछ नहीं कहेंगे। शूट कर मुझे, शूट कर बेटी मुझे, शूट कर दे मुझे, कुछ नहीं होगा, शूट कर दे मुझे। भाई अब क्या करें? बेटी कपड़े धोते वक्त दाग मत छोड़ना। खून करने के बाद सबूत भी नहीं छोड़ना। कहानी सुनाता है ये कहकर मेरी ही कहानी मुझे ही सुना रहा है तू? हाँ, तेरे छोटे भाई को ये कहानी किसने बताई? आपने जिस लड़की को पानी में डुबोकर मारा था उस लड़की ने बताया। उस बच्ची को मैंने अपने हाथों से मारा था। वो कैसे आकर बता सकती है? वो बच्ची जिंदा है सर। क्या कहा? सुनिए, उठिए ना। बेटा बेटा आगे खोलो। डैडी। तो इसका मतलब वो लड़की अभी जिंदा है? नहीं भाई। तेरे छोटे भाई और उस लड़की के बीच क्या रिश्ता है? भाई बहन का रिश्ता है सर। तो फिर तुझे ये सब किसने बताया? मेरे छोटे भाई ने सर। फिर तुम कौन हो? मैं उन दोनों का बड़ा भाई हूँ सर। मैं बड़ा भाई हूँ और वो छोटा भाई है सर। और वो बच्ची मेरी बहन है सर। ये दोनों भाई बहन है सर। उन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता, तो हम दोनों के बीच भी भाई बहन का रिश्ता। अरे ये क्या लगा रखा है? बड़ा भाई छोटा भाई बहन पागल बना रहा है। मैं आपको पागल कैसे बना सकता हूँ सर? आप तो खुद ही पागल बन रहे हैं। भाई दिमाग काम नहीं कर रहा। ये क्या भाई, आप अपने बेटे को लड़की की तरह तैयार कर रहे हो? अरे मेरे बेटे के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, इसीलिए इसे लड़के से लड़की बना रहा हूँ और इस बार फर्स्ट प्राइज तुझे ही मिलना चाहिए। ओके? ठीक है बेटा, अभी एक किस दो। मेरा बच्चा। इसका मतलब वो लड़की नहीं है। वो एक लड़का है और वो तेरा छोटा भाई है। उसने इनकी बैंड बजा रखी है। एक झकास है ना? अपने छोटे भाई को फोन करके इधर बुला। वो ऐसे नहीं आएगा सर। अगर वो नहीं आया तो तू यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। तेरी समाधि इधर ही बन जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं आएगा सर। भाई तमाशा क्या देख रहे हो तुम लोग? जल्दी इसका मुंह खुलवाओ, मैं भी देखता हूँ वो कैसे नहीं आता। चल चल बता तेरा भाई किधर है? बता अपने भाई का ठिकाना। वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा सर। मैं कह रहा हूँ वो नहीं आएगा सर। भाई वो आ गया।
वो ये है सर। अब एक काम कर, 3 फीट बाय 6 फीट की जमीन रेडी रख। जैसे तूने मेरे बाप को मेरे हाथों से मरवाया था, उसी तरह तेरी मौत तेरी बेटी के हाथों से होगी। यस, तेरी बेटी अब भी जिंदा है, तो मरने के लिए तैयार रहना। हीरालाल, गेट रेडी। नहीं। भाई क्या हुआ अंकल? भाई, ऐसे आखिर आप चिल्ला क्यों रहे हैं? कोई लड़की मुझे शूट कर रही थी। मैंने सपने में देखा। सपना था क्या? मैंने देखा कि मेरी बेटी ने ही मुझे शूट कर दिया। अरे बस करो भाई, कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा कुछ भी कहेगा और हम लोग मान लेंगे। बोलो। अरे लेकिन भाई, जो लड़की मर गई वो मेरी बेटी मर गई, तुमने आंखों से देखा था क्या? नहीं तो, लेकिन डॉक्टर झूठ क्यों? तूने खुद देखा था क्या? अरे अंकल, इतनी टेंशन क्यों लेते हो? कौन सा मुश्किल है ये पता करना? आपकी वाइफ जिस हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी वहाँ जाकर पूछ लेंगे और पता चल जाएगा कि वो जिंदा है या मर गई। सही बोल रहा है। हेलो, बोलिए। एक बच्ची की डिटेल चाहिए। हाँ, डिलीवरी डेट बताइए। 20 साल हो गए हैं। मुझे ऐसे क्यों देख रहा है तू? 20 साल की बच्ची को ढूंढने आए हो? इतना बेवकूफ कौन है? उसे देख रहा हूँ। बेवकूफ बोलेगा तो तेरा ही ऑपरेशन कर दूंगा। डिटेल निकाल चल। सिक्योरिटी। मिल गया। सर, आप जिस डेट के बारे में पूछ रहे हैं, उस दिन 9 बच्चे पैदा हुए थे, 5 लड़के और 4 लड़कियां। उनमें से एक लड़की पैदा होते ही मर गई थी। बच्ची की माँ का नाम शांति था। उसी दिन वो भी मर गई थी। शांति की बच्ची अभी जिंदा है या नहीं, ये देखकर बता मुझे। सर, वो बच्ची मर गई तो आज कैसे जिंदा रह सकती है? डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर, वार्ड नंबर 9 में जो बच्ची मर गई थी वो फिर से जिंदा हो गई है। डॉक्टर, आपको ट्रीटमेंट करना है, जल्दी आ जाइए। बच्ची जिंदा है या नहीं चेक कर। सर, इस बारे में आपको 2 ही लोग बता सकते हैं, पैदा करने वाले भगवान और बच्चे की डिलीवरी कराने वाली डॉक्टर। डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर का नाम था जयलक्ष्मी था। कहाँ रहती है वो? ये लीजिए एड्रेस। बिल्कुल सही पते पर आए हो। मेरी माँ का नाम है जयलक्ष्मी, मैं उनका बेटा जय कुमार। बेटा, अपनी मम्मी को बुलाओ, बात करनी है। सामने है, जो बात करना है कर लो। अच्छा, यही है क्या? अरे कितनी खूबसूरत लग रही है। क्या बात है? सुनिए, वो मेरी बीवी है। मैं नहीं, वो है। हाँ? अरे बाप रे, मर गई है क्या? आपकी माँ जिस हॉस्पिटल में काम करती थी, वहाँ एक बच्ची मरने के बाद जिंदा हो गई थी, उसके बारे में कुछ बताया था क्या? मेरी माँ ने हजारों डिलीवरी करवाई हैं। हर कोई आकर पूछेगा तो कैसे पता चल पाएगा? मैं कोई कंपाउंडर नहीं हूँ, समझ गए ना? और ना ही मैं कोई डिलीवरी बॉय हूँ। कोई और भी पूछ रहा था। कौन आया था? एक लड़का भी आया था। अच्छा? देखने में तो वो बिल्कुल हीरो के जैसा हैंडसम था। मेरी माँ के बारे में पूछ रहा था। वो कह रहा था कि क्या कह रहा था? मेरी माँ उसकी कुछ लगती है। वो कुछ लेकर गया? नहीं, वो देकर क्या गया। देकर गया? एक डायरी। कहाँ है डायरी? अरे सुनो, वो डायरी लेकर आओ। ठीक है। मैं भी आता हूँ। वो डायरी ला रही है, तुम यहीं पर बैठ जाओ। ये रही डायरी। 4 + 5 - 1। ये क्या लिखा इसमें? 4 + 5 - 1। ये तो किसी मूवी का टाइटल लग रहा है भाई, और मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो बापू? आपको समझ में नहीं आ रहा है? लगता है उसको समझ में आ गया। अरे किसको? अंकल के दुश्मन को। हमें कैसे भी करके उसका पीछा करना चाहिए था। अगर हम ऐसा करते तो हमें भी पता चल जाता कि वो क्या ढूंढ रहा है। जाओ, उसका पीछा करो। मेरी बेटी कहाँ है पता चल जाएगा। हेलो, कहाँ हो शंकर? हाँ, कमिंग वेरी सून। ओके, कम सून। अबे ये कौन है भाई? अरे ये मेरी वाली। अच्छा, तो फिर वो मंदिर वाली? वो भी मेरी वाली। तो फिर वो डॉक्टर? ऑल्सो माई डार्लिंग यार। अबे ये तेरी कैसी लीला है? कुछ लोगों को तो भाव ही नहीं मिलता, पर तूने तो सबको पटा लिया है। कैसा लगा? सुपर भाई, चलो। हेलो, हाय जानू। हाय शंकर, Hi. हाउ आर यू डूइंग? वेलकम टू इंडिया। दिस इज फॉर यू। वाओ, थैंक यू। शंकर,
तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलो ना, व्हाट हेल्प यू वांट मी फ्रॉम? अर्जेंटली हम दोनों को शादी करनी होगी। शादी? अरे सुमन, योर फादर कमिश्नर, उसके बाद मेरी कहानी। डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फेसबुक पर मिलने के बाद दोस्त बन गए, उसके बाद मैं तुम्हारी परमानेंट बीवी बन जाऊंगी। ऐसी मेंटालिटी की लड़की नहीं हूँ मैं। मेरे घर वाले मेरी शादी कराने के पीछे पड़े हुए हैं। तो क्या शादी करने के लिए मैं ही बलि का बकरा मिला? नहीं, तुम्हें सिर्फ ड्रामा ही करना है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं, बस यही झूठ बोलना है। सर मैं नहीं हूँ सर, मैं कुछ नहीं जानता सर। सच नहीं जानता? तो कौन है? मेरा नाम हरी है सर। कहाँ तक पढ़ा है? 10वीं तक। तो नहीं, ये रहता कहाँ है? लैंड का ऑनर है। कैसे बना? इसकी शॉप है सर। जब से आए हो चुपचाप खड़े हो। इससे पता चलता है कि तुम बहुत डिसेंट हो। कल प्रिया का बर्थडे है, अपनी फैमिली को ले आना। हम सब बैठकर शादी की बातचीत कर लेंगे। मेरी है इसकी सर। वैसे क्या? फिर से ऐसा रिश्ता आपकी बेटी के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं आप? मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती, मेरे बेटे का फैसला आखिरी है। क्यों भाई हरि किशन, वो कह रही है तुम्हारा फैसला ही आखिरी मैं है। इसमें कुछ नहीं बोल सकता। मेरी छोटी को जो चाहिए वही फाइनल है। ओहो, अरे वाह, दुल्हन आ गई। लड़का तुम्हें पसंद है ना? मेरी कोई मर्जी नहीं है, जैसा मेरा भाई बोलेगा मैं तो वैसे ही करूंगी। अब मैं चलता हूँ। कॉफी लाओ, मेरे सिर पर डाल दो। अरे बेटा, क्या हुआ माँ? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? रिश्ता आया है तो हाँ बोल दो ना। माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अपनी बहन के लिए एकदम बढ़िया लड़का ढूंढ के शादी करवाऊंगा मैं। कितनी तकलीफ उठा रहे हो? देखना, हम भी तुम्हारी रश्मि जैसी लड़की से शादी करवाएंगे। अंकल, ये कमिश्नर की बेटी है और ये डॉक्टर की बेटी है और ये वकील की बेटी है और वो इन तीनों के बीच घूम रहा है घूम घूम के। ये इन तीनों में से मेरी बेटी कौन है? ये सभी दिखने में तो बिल्कुल मेरे जैसी ही लग रही है। ये क्या? सेम टू सेम है, बट थोड़ा सा डाउट है। चांस तो है भाई। ये वाली है। स्माइल तो सेम है, कलर थोड़ा डल है। यही इसका भी चांस है भाई। ये देख, चेहरा तो मेरे थोड़ा जैसी मैच हो रहा है, बस फर्क ये है कि ये खूबसूरत है। इन लड़कियों के माँ बाप को बुलाकर डीएनए टेस्ट करवा लें क्या? जिससे शादी की है उस बीवी पर शक करना ठीक नहीं है। अपनी बीवी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि आपकी बेटी है कौन? मेरे कृष्णा तुम हमें दर्शन दे दो, मेरे कृष्णा तुम हम। हेलो, कौन? जो मेरे बारे में नहीं जानता वही पूछता है कौन है, और जो जान जाता वो देवता कहता है। देवता? ठीक है, पर मुझे क्यों कॉल किया? ठीक है बोलो। तुम लोगों को बचाने के लिए। मुझे बचाने के लिए मेरा बॉयफ्रेंड है। वो एक फ्रॉड है, तेरे साथ फ्लर्ट करता है। जिनको वो घुमाता है उन दोनों लड़कियों का नंबर देता हूँ, तुम आपस में बात करके देख लो। वो कितना बड़ा फ्रॉड है तुम्हें ये पता चल जाएगा। अपनी आंखों से देख लेना, समझ गई ना? बाय। भैया सेटिंग सुपर है। वो बंदूक की गोली से तो बच सकता है, लेकिन किसी गुस्सा करने वाली लड़की से कभी नहीं। अरे यार, छे, मैं परेशान हो गया हूँ। अबे तो यहाँ पर है क्या? देख भाई, तीनों फोन एक साथ बज रहे हैं। तेरी तीनों गर्लफ्रेंड बार बार फोन करके परेशान कर रही हैं। स्विच ऑफ कर दिया? ए, देख भाई, ऐसे लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ मत कर। तेरे पापा तुझे ऊपर से देख रहे होंगे। आज मैं जो भी कर रहा हूँ वो पापा ने ही तो सिखाया है मुझे। बेटा, अगर अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है तो बुरे लोगों के साथ बुरा होना ही चाहिए। अच्छे बनकर रहेंगे तो भी नहीं जी पाएंगे, और अगर बुरा रास्ता अपनाया तो लोग जीने नहीं देंगे। तुम राजा अपने लिए हो सकते हो, दुनिया के लिए तुम्हारा वजूद कुछ भी नहीं। इस धरती पर अगर तुम अच्छे बनकर जीना चाहोगे तो तुम्हें कोई नहीं जीने देगा। इसीलिए अगर तुम्हें जीवन में कुछ हासिल करना है तो फिर स्वार्थी बनकर जियो। और वो सब तो ठीक है यार, पर तू उन तीनों लड़कियों को फंसाकर हासिल क्या करना चाहता है? उन 3 लड़कियों में से एक हीरालाल की बेटी है। हीरालाल की बेटी? अबे ये क्या बोल रहा है तू?
बचपन से मैं अपने पापा को मारने वाले से इंतकाम लेना चाहता हूँ और उसे देखकर हमेशा मेरा खून खौलता है। नहीं, छोड़ो मुझे। मर, मर। बार बार पैसे मांग के टॉर्चर कर रही है मुझे। धोखेबाज, तूने मुझसे कहा था कि हीरालाल की बेटी को मार दूं, पर मैंने उसे नहीं मारा, वो जिंदा है। पर मैं तुझे नहीं बताऊंगी कि वो कहाँ है। क्या बोल रही है तू? अगर वो जिंदा रही तो भाई की सारी जायदाद हाथ से निकल जाएगी। मेरी मदद कर, मैं तुझे थोड़ा सा हिस्सा दे दूंगा। है? मेरी मदद कर, बता दे, बता दे। हाँ, बता 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 बता। ए, बाहर क्या कर रहा बे? मास्टर प्लान। मास्टर प्लान? वो क्या है? उसे उसकी बेटी के हाथ से मरवाना। उसकी बेटी कहाँ है इसका पता लगाने के लिए उसकी बीवी थी, जिस डॉक्टर ने डिलीवरी की थी, उसके घर गया था मैं। वहाँ पूछताछ करने से मुझे एक डायरी मिली। जिस दिन डिलीवरी हुई उस दिन को 4+5-1 लिखा था। (4+5-1) का मतलब? इसका मतलब 4 लड़की और 5 लड़का है। मेडिकल साइंस में प्लस का मतलब लड़की और माइनस का मतलब लड़का होता है, ऐसा मुझे डॉक्टर ने बताया। तो आखिर में जो 1 था वो क्या है, मैंने पूछा। उनमें से एक बच्ची मर गई है सर। जो बच्चा मरा है वो लड़की है, बाकी बचे 3, उनमें से एक हीरालाल की बेटी। अगर ऐसा है तो उन तीनों लड़कियों में से हीरालाल की बेटी कौन सी है, कैसे पता चलेगा? डीएनए टेस्ट। कल डीएनए की रिपोर्ट आने वाली है, उसमें सब पता चल जाएगा। अच्छा, जब ये पता चल जाएगा कि उन तीनों में से उसकी लड़की कौन है, तो क्या वो अपने बाप को मारेगी? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। जरूर होगा। इंसान गलत का साथ कब तक देगा? जब उसे पता चलेगा कि उसके बाप ने क्या क्या गलत काम किए हैं, तो वो खुद ही अपने बाप को मारने के लिए आगे आएगी और इस तरह मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। हिरण्यकश्यपु जैसा अगर बाप है तो मैं भी भक्त प्रहलाद जैसा बेटा बनने के लिए तैयार हूं और इस तरह से मैं आने वाले घनघोर युद्ध की घोषणा करूंगा। जैसा आपने कहा था, ये डीएनए टेस्ट सीक्रेट है। थैंक यू सर। वेलकम। हेलो शिवा, डीएनए रिपोर्ट मिली क्या? तो बताना कौन है। आने के बाद बता दूंगा। उसने कहा था इस वक्त तक पहुंच जाऊंगा। हे भगवान, काश वो फोन वाली बातें सब गलत हो। मेरी रक्षा करना। अगर मुझे धोखा दिया होगा तो बताऊंगी। आने दो जरा। हेलो। ले पकड़। चल 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 जल्दी कर। ये ले कैच। पकड़ पकड़। ये ले। भाग भाग। चल 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 जल्दी चल। जल्दी भाग, जल्दी 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 भाग भाग। तेज दौड़, तेज दौड़। चल चल चल। ले ले इसे। भाग दे, भाग जा।
ला इधर दे, इधर दे, मुझे दिखा। हाँ? तेरी तो अरे बेटा एक बात बता, उस डीएनए टेस्ट के बारे में पता चला क्या? अरे नहीं पता चला डैडी। लेकिन क्यों? मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ ना। तुझे कहा था पढ़ ले, लेकिन नहीं। थू। हाय। क्या बात है? काफी देर से मेरा इंतजार कर रही हो क्या? ओ ये कौन है? तुम्हारी सहेली है क्या? नहीं, ये तुम्हारी लवर्स है। मेरी लवर्स? झूठा कहीं का मेरे पास आकर मुझसे दोस्ती करके मुझे ही बेवकूफ बना दिया। बाकियों के पास जाकर क्या बोलकर बेवकूफ बनाया? तुम्हारे लाइफ में और कौन कौन है? बोलो, बोलो ना। अरे वैशाली, तुम ये स्टिक नहीं पकड़ती तो मैं गिर जाता ना। और मैं भला तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? तुम्हें गलतफहमी हो गई है। दरअसल मैं तुमसे क्या कहूँ, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रहने दो, तुम्हें मेरी दोस्ती पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है। आगे से मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। चलता हूँ मैं। वैशालीज फ्रेंड्स, चलता हूँ मैं। अपना ख्याल रखना। हाँ। रुक जाओ प्रसाद, प्लीज तुम एक बार रुक जाओ। तुम्हारे बिना जीने की ताकत मुझ में नहीं है। किसी ने मुझे फोन करके बोला कि तुम 3 लड़कियों को एक साथ धोखा दे रहे हो, और मैं कोई कुछ भी बोलेगा तो तुम उस पर यकीन कर लोगी? आगे से तुम्हें किसी की भी नजर ना लगे इसलिए दुर्गा मंदिर में जाकर पूजा कर लो तुम। हाँ, तुमने सही कहा। मैं पहले मंदिर होकर आती हूँ। सॉरी। वैसे तुमने ही तो कहा था कि तुमने मेरे जैसे किसी को देखा था। हो सकता है कि वो इनका लवर होगा। हाय। यहाँ आओ, बताती हूँ। हाय प्रिया, क्या बात है? लगता है सारे पेशेंट्स ने मिलकर इस डॉक्टर को छुट्टी दे दी। हाँ? सुनिए सर, मैं आपकी सुनने नहीं आई हूँ, आपको कुछ बताने आई हूँ। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्यों कह रही हो? इस लड़की को जानते हो? बताओ जरा। नहीं, कौन है वो? तुम्हारी लवर है। चलो फिर बुलाओ उसको, पूछ लेते हैं। मतलब तुम और वो? हाँ प्रिया, वो मेरा छोटा भाई है। तुम्हारा भाई? वो तो मुझ जैसा ही दिखता है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सोचा था टाइम आएगा तो बता दूंगा, पर क्या करूं, तुम्हें बहुत जल्दी थी। सॉरी, किसी ने फोन करके मेरा दिमाग ही खराब कर दिया था। सॉरी। हाँ, अगर कोई भी फोन करेगा ना तो अब आने दो फोन, बताती हूँ उसे। ठीक है, हम चलते हैं। तो फिर वो अब उसकी बात छोड़ो ना, चलो। अरे लेकिन वो वहाँ बैठी है बेचारी अकेली तो। यस। मेरी हाय। ओह, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आप लगे रहो। हाय जानो, क्या बात है, इतना अर्जेंटली बुला लिया? हाँ, ऐसा क्या मैटर हो गया? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं बोलती हूँ। क्या बुरा? अरे नहीं नहीं, कुछ भी बोलो, बुरा नहीं लगेगा। किसी ने मुझे फोन करके बोला था कि तुम्हारा और लड़कियों से भी चक्कर चल रहा है। मतलब मेरे कैरेक्टर पर तुम शक कर रही हो? मेरा टेस्ट करने के लिए यहाँ पर बुलाया तुमने मुझे? मतलब नो ट्रस्ट। आई एम हर्ट्स, डोंट डिस्टर्ब मी। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, किसी की जरूरत नहीं है। ओके, शाम को मिलती हूँ। तुम मिलोगे ना? ओह माय गॉड, बाय। पता नहीं सबसे कब पीछा छोड़ेगा। हाँ, गो गो। ओ भाई, क्या सुपर एक्टिंग करता है तू। मजा आ गया। बाप रे, सही में सच कहूं तो मुझे टेंशन हो गई थी भाई कि क्या होगा। वैशाली, तुम वापस क्यों आ गई? कुछ भूल गई हो क्या? भाई तीनों साथ में आ गई।
तुम्हारी एक्टिंग देखने के लिए हम साथ में आ गए। मैं भी आ गया हूँ। देखा, तुम फंस गए ना? लड़कियों के साथ खेल खेलता है? बेटा तुम तो गए काम से। अरे ये कुछ भी बोलता है, इस पर भरोसा मत करो, मुझ पर यकीन करो ना। ऐसी बात है, रुको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये झूठ है क्या? इसने एडिट किया इसे। अच्छा ऐसा क्या? अच्छा ऐसा क्या? रुको। क्या करूं मैं, क्या रे यार। बेटा तुम तो फंस चुके हो। खेल खत्म, नाटक बंद। भाई वैशाली, तीनों से मार खा के कैसा लग रहा है? आपने हमें उस फ्रॉड से बचाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। हाँ अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया अंकल। अरे बेटा, तुम मुझे किस लिए शुक्रिया कह रही हो? ये तो मेरा फर्ज है। आँख में होने वाली पुतली जैसा, समुद्र में होने वाले मोती जैसा, पानी में होने वाली मोती की सिप्पी की तरह तुम लोगों की हिफाजत करना मेरा काम है। आपका इतना प्यार देखकर भगवान मुझे अगले जन्म में आपकी ही बेटी बनाकर पैदा करे। अगले जन्म में ही नहीं, बल्कि इस जन्म में भी आप हमारे पापा के समान हैं। आपको अंकल नहीं, पापा कहकर बुलाने का दिल करता है। तुम्हारे लिए मैं हमेशा हमेशा इंतजार करता रहूंगा। इस बात को भूलना मत। ठीक है अंकल। बाय बाय। बाय बाय। बाय अंकल। बाय। एक बात पूछूं? उस दिन आप कह रहे थे कि बेटी हुई तो गला दबा के मार दूंगा, और आज इन लड़कियों के ऊपर आपका प्यार उमड़ रहा है। उस वक्त खून गर्म था, लेकिन इस वक्त जो बेटी मिली है उसको प्यार देना चाहता हूँ। मैंने अपने बच्चों की परवरिश कभी भी नहीं की। उनके मुंह से मैंने कभी भी अपने लिए पापा शब्द नहीं कहलवाया। अब मुझे एहसास हुआ है, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। अब मैं उसकी शादी करवा के दामाद का सुख उठाना चाहता हूँ, ताकि मेरे पोते पोती मुझे दादा दादा कहकर मेरे आसपास घूमे। इसके लिए मैं तड़प रहा हूँ। खून के रिश्ते से मिलने वाला सुख ही कुछ और है। बेटी अपनी प्यारी आंखों से घर के आंगन में दीप जलाती है। डैडी, हाँ मैं किसको मंगलसूत्र पहनाऊं? मुझे पहना दे, मुझे। चल निकल यहाँ से, यहाँ दिमाग खराब हो रहा है और तुझे शादी की पड़ी है। मेरी शादी होगी। मेरी शादी होगी। पिताजी। अरे डैडी, आखिर उस लड़के के बारे में तुम क्या जानती हो? एक पुजारी की बातों में आकर तुमने अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया ना। अब किसने आकर तुम्हें बचाया? तुम्हें ब्लड फोबिया था, उसने ठीक किया। और तुमने क्या किया? उसके साथ ऐसा सलूक। फॉरेन जाकर तुझे कोई लड़का पसंद नहीं आया, इंडिया में तुझे यही पसंद आना था। जब देखो फेसबुक में उलझी रहती हो, फेसबुक का ही नतीजा है ये। भुगतो। तुम्हारे पिताजी ने गुंडों को भेजा था उसे मारने के लिए, लेकिन एक बात जानती हो, हम डॉक्टर्स भी तुम्हारा इलाज नहीं कर पाए, लेकिन उसने तुम्हें ठीक कर दिया। जब हम लोगों की बातों में आकर इस तरह धोखा खा रहे थे, तो उसी ने हमें बचाया था। ऐसे शख्स के साथ तुमने बहुत गलत किया। ऐसे व्यक्ति पर तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इतने अच्छे लड़के पर शक करके गलत किया तुमने। भाई ये सब क्या हो गया यार? तेरा तो टारगेट ही मिस हो गया। अब तो क्या करेगा? हीरालाल की बेटी कौन है ये तू जानता है ना? अब तो बस उस बात पर फोकस कर और उस हीरालाल को खत्म कर दे। इस वक्त हीरालाल को खत्म करने से भी ज्यादा उसकी बेटी को बचाने की जिम्मेदारी मुझ पर है। ये क्या बोल रहा है तू? हीरालाल की बेटी कौन है अगर ये पता चल गया, तो वो छोटा लेफ्ट हैंड उसको मारकर हीरालाल की सारी जायदाद हड़प लेगा। अगर उसे कुछ हो भी गया तो उससे सच में प्यार करता है क्या? हेलो, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। सॉरी।
सॉरी हाँ, हमसे गलती हो गई। सॉरी हाँ। इट्स ऑल राइट। एक्चुअली आई एम सॉरी जो तुम तीनों का मैंने इतना दिल दुखाया। शिवू 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 तुम्हें क्या हुआ? शिवू 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 शिवू। डैडी, ये सब कैसे हुआ? सर, यस, इनके ऊपर अटैक करने वाले की इंफॉर्मेशन मिल गई है। वो एक शार्प शूटर है, हीरालाल का आदमी है। ऐसे व्यक्ति पर शूट करता है ना, उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं सर, नहीं संभालो। वो भी मुझे इन लोगों की तरह गलत समझ बैठा है। रहने दीजिए, बैठकर बात करता है। डैडी, आप कुछ तो बोलिए, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। टेक केयर। सोनू सोनू। टेक रेस्ट। रिया, हे। गेट वेल सून। वैशाली, सुनो तो मेरी बात सुनो। इसे मारने तो मैं आया था, तो फिर इसे मारा किसने? हा? अगर तुम ये काम करोगे तो मेरी जान बच जाएगी। ठीक है यार। अब देखना, ये तीनों रॉकेट उसके ऊपर एक एक करके कैसे गिरते हैं। अरे आओ बेटी, बैठो। बोलो। अरे क्या हुआ बेटी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुझसे बात तो करो। बेटी किसको बोल रहे हो? तुमने जो किया वो देखकर मुझे बात करने का भी मन नहीं करता। गर्भगृह में रहने वाली देवी चामुंडा देवी, उनके कुमकुम को माथे पर लगाकर मन्नत के पानी को पी कर आई हूँ। आगे से मेरे शिबू के मामले में बिना सबूत टांग अड़ाई तो गला काट दूंगी। अगर तुम अपनी बुरी हरकतों से अभी बाज नहीं आए तो अभी इसी जगह तुम्हारा धड़ अलग कर दूंगी। आई विल किल यू। ये क्या सर, ये ऐसे बोलकर चली गई? कॉलेज में ड्रामा का एक कंपटीशन है ना, तो वो रिहर्सल मेरे सामने कर रही थी। हाँ। ये सुन, ये सब क्या है? लगता है कि आप समझे नहीं भाई। पक्का ये आपकी ही बेटी है। अरे वो सब छोड़ना, मैंने कुछ किया है बोल रही है। मैंने ऐसा क्या किया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आओ बेटी आओ, बैठो ना, बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। ये तो क्या हुआ? तुम्हारे बीपी को रेस करके, शुगर को चीज करके, कोलेस्ट्रॉल को कट करके, लीवर को लॉक करके, हार्ट को अटैक करके यहाँ तेरी पोंगी बजाने के लिए आई हूँ मैं। उम्र में बड़ा है इसीलिए छोड़ रही हूँ। इसके बाद एक बार भी मेरे शिवू के ऊपर नजर डाली ना, तेरी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। एसिड डालकर राख कर दूंगी। सर ये सेम कॉलेज, सेम ड्रामा और सेम रिहर्सल, कंपटीशन है ना। अच्छा, पक्की बात है, यही आपकी बेटी है। अंकल ऐसे क्यों देख रहे हैं? बेटी आई है, चॉकलेट और आइसक्रीम नहीं देंगे क्या? तुझे मना करूंगा क्या? खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? इसे चॉकलेट चाहिए या आइसक्रीम चाहिए? फू, 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 फू। बेटी तू ही बता दे तुझे क्या चाहिए। गरम गरम तेरा खून। मैंने कुछ भी नहीं किया बेटी, मैं कसम मैं खाती हूँ पिज्जा बर्गर और पीती हूँ जॉली वॉकर। मैं सिर्फ दिखने में मोनालिसा हूँ, अगर दिमाग खराब हो जाए तो भेजा खाली कर देती हूँ। अगर मैं पहली वाली सोनू होती ना, तो तुझे अभी यहीं के यहीं टपका ही डालती, समझा तू? बी केयरफुल। अरे बाप रे, ये इनको क्या हो गया? सेम कॉलेज, सेम ड्रामा, सेम कंपटीशन। ड्रामा 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 ड्रामा। यकीन से कहता हूँ, आपकी तरह चलने का तरीका, आपकी तरह डायलॉग बोलना, डीएनए टेस्ट हो गया ना, तो यही आपकी बेटी होगी।
अरे कमबख्त, तू सबको मेरी बेटी बता रहा है, मार डालूंगा तुझे मैं। मेरे साथ जो करता है खिलवाड़, उसे मैं अपने पंजों से देता हूँ फाड़। सर गांजा, सर अफीम, सर गन भी मिली है। सर छोड़ दीजिए सर। चल बाहर चल, कुछ नहीं किया। बैठ जाओ सर, सर छोड़ो सर, उसने कुछ नहीं किया सर। हमारा प्लान फेल नहीं होगा भाई। ये पुलिस वाले उसकी चमड़ी उधेड़ के रख देंगे। चमड़ी उतारने की जरूरत नहीं थी, सीधा जेल भेज देने का था उसको। तब उसे पता चलता मैं कोल्ड ड्रिंक पीने वाला ऑर्डिनरी मैन नहीं हूँ, जरूरत पड़ने पर राक्षस की तरह खून पीने वाला आदमी हूँ। आइए आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है। आप जैसे बॉडीगार्ड के लिए ये फेवरेट लेग पीस है। आइए खाइए ना। ये सब क्या है? ये आदमी तो खतरनाक है सर। तुम अच्छे से जानते हो इसका और मेरा कोई संबंध नहीं है। चल अंदर। जब कोई संबंध नहीं हो तब भी संबंध बनाना ही मेरा काम है, और अगर ज्यादा बोला ना तो यहीं शूट कर डालूंगा। हेलो, इधर इधर। आप क्या शूट करोगे? हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं। क्या बकवास कर रहे हो? ये देखो। इधर 306। यस सर। सर के लिए गर्मा गर्म बिरयानी लाओ। जैसे को तैसा। विलन हमेशा वाइल्ड एनिमल की तरह होता है, वाइल्ड एनिमल की तरह। नेक्स्ट टाइम ना एकदम खतरनाक आइडिया लेके आना, तभी तो थ्रिल आएगा ना। इस हीरा लाल के बारे में तुझे जरा भी पता नहीं है। अब तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो मुझे बता दे। आई एम वेटिंग। अच्छों के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरों के साथ हमेशा बुरा। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा। हाँ, चिकन पीस बहुत टेस्टी है। चल तुम तो खा लो ना। भूखे पेट चला गया। वो चंदर कहाँ है? वो कमिश्नर के यहाँ गए सर। मैं यहाँ टेंशन में बैठा हूँ और वो वहाँ क्या उखाड़ने के लिए गया है? हेलो। हाय मिस्टर लाल, हीरा लाल। क्या हुआ, टेंशन हो गया क्या? ये तू जो मेरे साथ खेल खेल रहा है ना, वो तब तक है जब तक मेरी बेटी को पता नहीं चलता। उसे पता चलते ही तू इस धरती पर जिंदा नहीं बचेगा। तुम्हारी बेटी कौन है ये एक बार पता लगने के बाद वो खुद ही इस धरती पे नहीं रहेगी। तुम्हारा लेफ्ट हैंड तुम्हारी बेटी को उठाने के लिए कब से आंखें लगा के इंतजार कर रहा है। चाहे तो उसको पूछ लो ना। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है। क्या नाम है? बंटी। आराम से खाओ, आराम से खाओ। भाई कितने कॉल किए आपने? कोई खास वजह? किधर मर गया था? अरे कमिश्नर के घर। किस लिए? बिरयानी खाने के लिए? सच में भाई, बहुत टेस्टी बिरयानी थी। मुझे तूने पागल समझ के रखा है क्या? मुझे मालूम है तू कमिश्नर के घर पे खाना खाने गया था, कहीं उसके साथ कोई रिश्ता तो नहीं जोड़ रहा है? रिश्ता जोड़ने के लिए कमिश्नर के यहाँ जाने की क्या जरूरत? वो यहीं पर आकर आपके साथ रिश्ते की बात कर लेगा। मेरे पास? हाँ, जब पता चलेगा कि आपकी बेटी कौन है तो उसके बाद आपकी बेटी के साथ मेरे बेटी की शादी करवा देंगे। उसके बाद आप मेरे समधी होंगे और मैं आपका समधी बन जाऊंगा। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अबे तेरी तो
तू मेरे बेटे का मजाक उड़ा रहा है? इतने साल से मेहनत की है तेरे लिए, अब तेरी बेटी तेरे घर आकर तेरी जायदाद लूट लेगी और हमें सड़क पर फेंक देगा। मैं कोई सड़क का जानवर नहीं हूँ। तुम्हें मानना पड़ेगा कि मेरे बेटे की शादी तेरी बेटी से होगी, वरना मैं तेरी बेटी को जान से मार दूंगा। और मैं कोई खोखली धमकी नहीं देता हूँ, समझा? ये क्या कह रहा है तू? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी बेटी को जान से मार दूंगा, देख लेना। तू मेरी बेटी को मेरे ही सामने मारेगा क्या? तो मेरे बेटे की शादी अपनी बेटी के साथ करवा दे। ज्यादा जबान चल रही है। मालिक काटने वाले कुत्ते को कितना भी लाड क्यों न करे, साथ नहीं रखता। एक दिन बिरयानी खिलाने पर काफी असर हो गया है। हीरालाल, आगे होगा काली माता का उत्सव। कौन है जो खुद यहाँ आकर बोल रहा है कि मैंने खून किया है? स्टेटमेंट दो। आप कौन है? सर देखिए, वो मैं नहीं हूँ, ये। पहले उसको लेकर जाओ। ठीक है सर। चल। तो फिर आप कौन है? भाई मैं बताता हूँ। इंस्पेक्टर, तुम जानते भी हो ये कौन है? ये एमएलए कैंडिडेट हैं। ओ माफ कीजिए सर। आज तक बहुत से लोगों को देखा है, लेकिन इस हीरालाल की बात करने वाला कोई नहीं मिला। अरे तुम लोग आ गए क्या? आओ आओ, डालो डालो। हीरालाल, आपसे इंक्वायरी करनी है। अरे आप जानते भी हो ये कौन है? एमएलए कैंडिडेट हैं। इन्हें जो कहना है पुलिस स्टेशन आकर कहें। आप चलिए, मैं आता हूँ पीछे, चिंता मत करिए। हाँ जल्दी जाओ। हीरालाल जी की जय। हीरालाल जी की चुप हो जाओ, बहुत हो गया। चलो। ओ इंस्पेक्टर, ये लो इनके बेल पेपर्स। हीरालाल जी की जय। हीरालाल जी की रुक जाओ। हीरालाल जी की बेइज्जती कर रहे हो? सुनो, तुम्हें बिजनेसमैन विनोद पै को किडनैप करने और ब्लैकमेल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये क्या बोल रहे हैं? अरे आप चिंता मत करिए, मैं देख लेता हूं। हीरालाल जी की जय। चलिए सर। चलो। भाई बेल पेपर्स। हीरालाल जी की जय। हीरालाल जी की जय। हीरालाल जी की जय। हीरालाल जी की जय। हेलो, फाइनेंस कंपनी के साथ चीटिंग करने के लिए तुम पर कंप्लेंट रजिस्टर्ड है। आप रुकिए, मैं पेपर्स लेके आता हूँ। हीरालाल जी की जय। हीरालाल जी की। सब लोगों को अक्ल नहीं है क्या? सर चलिए आप। भाई बेल पेपर्स। हीरालाल जी की जय। हीरालाल जी की जय। हीरालाल जी की जय। हीरालाल जी की जय। आज सुबह से शाम तक कभी इस स्टेशन कभी उस स्टेशन भटक रहे हैं। ये हो क्या रहा है? एक्सक्यूज मी, यू आर अंडर अरेस्ट। भाई मैं 2 मिनट में आया। हाँ। तो जाओ। ए इंस्पेक्टर, छोड़ दो इन्हें, इनकी बेल मंजूर हो गई है। ये लीजिए। मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू। हाई कमांड ने आपको टिकट दे दिया है। इलेक्शन में जीत कर दिखाना। हाँ? चलो। अब तो आने वाले इलेक्शन में जीत के दिखाएंगे। हीरालाल जी की। हीरालाल जी की। जीतेगा भाई, जीतेगा। हीरालाल जी की। हीरालाल जी की। हीरालाल जी की। हेलो भावी एमएलए साहब को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये इलेक्शन हो जाने दे। दूध पीने वाले गाय के बच्चे को मारकर उसके साथ तुझे जमीन में जब गाड़ूंगा ना, तब एहसास होगा कि हीरालाल से दुश्मनी कितनी भारी पड़ती है। अब देख तू। तेरे जैसे उछलने वाले सारे बैठ गए हैं, बनाने वाले सारे अरेस्ट हो गए हैं। तू बस अकेला ही बचा है। चिंता मत कर, तेरा वक्त भी आएगा। उसे भी देखेंगे। चलो रे। हीरालाल जी की जय। हीरालाल जी की जय। हीरालाल जी की जय। हीरालाल जी की जय। हीरालाल जी की। नमस्कार नमस्कार। सर, आपको नेशनल पार्टी से टिकट मिला है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं सर? मुझे हाई कमान ने टिकट दिया है। अब मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। आप भरोसा करें बस। सर, इलेक्शन में जीतने के बाद हम आपसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? सेवा सेवा सेवा। अरे सर, जनता की सेवा छोड़िए, आप अपनी सेवा कर रहे हैं। हमें मैसेज मिले हैं कि आपकी सीट कैंसिल हो गई है। अरे वो किसी ने मजाक किया होगा। नहीं सर, पक्की खबर है, आपकी सीट कैंसिल हो गई है। मैंने कंफर्म भी कर लिया है। सर ये सब क्या हो रहा है? मेरी सीट कैंसिल कैसे हो सकती है? कुछ कीजिए सर। नहीं, आप नहीं, मैंने खुद सुना था। आप हाईकमान को फोन कीजिए ना प्लीज। 1 मिनट। आपकी सीट कैंसिल हो गई है सर, और उसकी वजह है वीडियो। वीडियो?
अगर ऐसे नंगा नाचने वाले जनता की सेवा करने आ गए तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। एमएलए बनने के लिए सेवा भाव होना चाहिए, जनता जनार्दन की सेवा करनी चाहिए, अपनी नहीं। क्या हुआ सर, बताइए ना सर। तेरे जैसे आदमी को मैंने टिकट दिलवाया, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। छे सर छोड़, हटो। अरे हटो, मुझे कुछ नहीं पता है, क्या कर मुझे इससे। कैसे किया सर? और हीरालाल, उस दिन मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा था, अब तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है बता। उसको मैं जरूर पूरा करूंगा। ए, चिंता मत कर, जरा भी तकलीफ नहीं होगी। जहन्नुम में मुझे याद करेगा। हाँ माँ जी, हाँ दीदी, भैया भाई, चल छोड़ो मुझे। माँ, दीदी, भैया, चलो। माँ जी, दीदी। मैडम जी, ये एड्रेस जरा बताएंगी कहाँ पर है? सीधे जाकर राइट ले हे, सब कहाँ गए? घर में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ भैया, हेलो। क्या घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? लगना भी चाहिए, भले तुझे पैदा नहीं किया लेकिन प्यार से पाला तो है ना। अगर तुझे तेरी फैमिली चाहिए ना तो मुझे मेरी बेटी चाहिए। कहीं तूने अपना दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा चला लिया ना तो इधर तेरी फैमिली को मार के उनके टुकड़े गाड़ के रख दूंगा मैं। किससे बात कर रहा है? अगर 1 घंटे के बाद 1 मिनट की भी देरी हुई ना तो तेरे घर वाले बचेंगे नहीं। Your time starts now. हेलो, मैं प्रिया का डैडी बोल रहा हूँ। दरअसल प्रिया का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, वो तुम्हारे साथ में है क्या? जी नहीं अंकल। सुबह बोलकर गई थी कि जल्दी आ जाएगी। उसका मोबाइल नॉट रीचेबल आ रहा है। ये क्या है? वो अपनी बेटी को 1 घंटे में लाने को बोल रहा है। उसका फोन स्विच ऑफ और नॉट रीचेबल आ रहा है। क्या करें? चलो ढूंढते हैं। कहाँ जाकर ढूंढेंगे? अब कौन है? हेलो। बुलबुल, उन तीनों लड़कियों को मैंने ही किडनैप किया है और वो तीनों 3 अलग अलग जगह पर हैं। जिसको भी तुम सबसे पहले बचाओगे उसी से हमें पता चल जाएगा कि हीरालाल की बेटी है कौन, और उससे ही शादी करके मैं अपने पिताजी की ख्वाहिश पूरी करूंगा। तो चल भाग 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 भाग, क्योंकि तेरे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम बचा हुआ है। तो उन्हें जल्दी ढूंढना शुरू कर बुलबुल। बाय बाय। क्या हो गया? वो 1 घंटे में वापस लाने को बोल रहा है और दूसरा 1 घंटे में बचाने को बोल रहा है। अब तू क्या करेगा भाई? कहाँ है मेरी बेटी? आएगी। कब? 10 मिनट में आ जाएगी। वो तो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। कहीं तू मुझे गुमराह तो नहीं कर रहा है? सच सच बता, कब आएगी मेरी बेटी? बोला ना 10 मिनट में वो आ जाएगी। ठीक है, उसके आने तक इनमें से एक एक की जान लेना शुरू करता हूँ। बेटी है, आएगी।
सर मुझे मारिए मत सर, मेरी फैमिली को कुछ मत कीजिए सर, चाहे तो मेरी जान ले लीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज मेरी जान ले लीजिए। देखिए वो हीरालाल मेरी फैमिली को कितना टॉर्चर कर रहा है, देखिए ना, खुद देख लीजिए, देखिए ना, प्लीज बचा लीजिए, मेरी फैमिली को बचा लीजिए। ये किसी को मेरा वीडियो भेज रहा है, किसको भेज रहा है तू? फोन दे भाई। सोनू, प्रिया, वैशाली सबको इसने वीडियो भेज दिया, आप क्या करें? अच्छा उन तीनों को भेजा है। लगता है ये कोई नया गेम खेल रहा है मेरे साथ। पकड़ लो इसे। मार डालो उसे। सर मुझे मारिए मत सर, क्या हुआ सर? आप मेरे छोटे भाई को क्यों मार रहे हो सर? ऐसे मारिए मत सर, मेरा छोटा भाई ऐसा ही है सर, वो जो सोच लेता है वो जरूर करता है, वो आपको भी छोड़ेगा नहीं सर। नहीं छोड़ेगा, देखा ना सर, मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा था। छोटा भाई बहुत गुस्से वाला है, वो आप जैसे लोगों को कभी माफ नहीं करता। क्यों बे हीरालाल, मेरे ब्रदर को बहुत तकलीफ देता है तू? हाँ अरे वो कूल है, मैं हॉट हूँ। कम विथ मी फाइट, आई एम रेडी। सर सर मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे मत मारिए सर, प्लीज प्लीज सर, मुझे मत मारिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं मासूम हूँ सर, प्लीज सर। छोड़ दीजिए प्लीज सर, आगे से कभी आपके मामले में नहीं पड़ूंगा सर, मेरी फैमिली के साथ कुछ मत कीजिए सर, छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर, छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। ये है क्या? बताना, बता नहीं तो तुझे मार डालूंगा। सर प्लीज सर, सर शूट मत कीजिए सर। ये है क्या? ये दोनों मेरी बेटियां नहीं है तो फिर मेरी बेटी वो डॉक्टर है क्या? बोल, इन
तीनों लड़कियों में से मेरी बेटी कौन सी है? बता। बोल, जल्दी बोल। मेरी बेटी कौन है? बोल ना, मेहरबानी कर। बता, नहीं तो मुझे तुझे शूट करना पड़ेगा। हाँ, बोल। बेटी के हाथ से बाप की मौत होने का मजा ही कुछ और है। Well done, Shivu. You have done a good job. Thank you, sir. 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 गुड जॉब शिवराज। तुम स्टिंग ऑपरेशन में सक्सेसफुल हो जाओगे, मुझे इस बात का भरोसा था। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। वैसे हमारी हिट लिस्ट में जिस अगले क्रिमिनल का नाम है उसे तुम्हें ही हैंडल करना होगा। यस सर। कैसे होगा अब समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है यार। अबे सुन, तू पहले मेरा एक डाउट क्लियर कर। क्या है? तू उन तीनों लड़कियों को एक साथ में कैसे बचा लिया? ये पकड़। हाँ। उस दिन जब मैं घर से निकला तो मुझे एक बहुत ही फर्स्ट क्लास आइडिया आया। कैसा आइडिया? मोटू भाई। हाँ बोलो। मेरे पिताजी को भी उसी ने मारा और तेरे पिताजी को भी उसी ने मारा। हम दोनों अगर एक साथ हो जाते हैं तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं ना? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी हीरालाल की बेटी से शादी कराओगे तभी। अरे 100% भाई, मैं खुद खड़े होकर शादी करवाऊंगा तुम्हारी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मतलब आज जो शादी होने वाली है वो मोटू और हीरालाल की बेटी की है? मुहूर्त का समय हो गया, लड़की को बुलाइए। चलिए। हाँ, जल्दी आकर बैठिए, जल्दी आइए। हाँ, बैठिए। हाँ। तूने तो इससे झूठ बोला था, इसने भरोसा कर लिया क्या? अरे मैंने ऐसे ही बोला था। हाँ? अब कैसे यार? वो बहुत ही अच्छा आदमी है, मैं जो बोलता हूँ वो भरोसा कर लेता है। हाँ, अब एक दूसरे को वरमाला पहनाइए, बाजा बजाइए, बाजा बजाइए।